अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं होमी डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। आज हम बात करेंगे जी अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस के ऊपर जी। जब आप महसूस करें कि आपका वज़न जो है तेज़ी से कम हो रहा है, आपने नोटिस किया कि आपका वज़न जो था पहले जो है था सपोज़ मिसाल के तौर पे आपका 70 केजी वज़न था और अभी आपने चेक किया ये 65 है या 60 है और आपने महसूस किया कि आपका वज़न जो है अचानक जो है 10 या 5 किलो कम हो गया है और ये मुसलसल कम होता जा रहा है, तो आपको जो है अपने फिजिशियन के पास जाके कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि सडन वेट लॉस, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस सीरियस हेल्थ कंडीशंस का एक वार्निंग साइन है, जिसमें जो है आपको अपने फिजिशियन के पास जाना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, ताकि आप खुदा न खास्ता आपकी बॉडी के अंदर कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन छुपी हुई है तो उसको जो है टाइमली डायग्नोज किया जा सके और फिर उसकी टाइमली ट्रीटमेंट शुरू की जा सके। अब बात करेंगे ऐसी कौन कौन सी क्रॉनिक इन्फेक्शंस हो सकती हैं, कौन कौन से हेल्थ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से आपका सडन वेट लॉस हो सकता है। देखिए, इसमें सबसे पहली आपकी आती है थायराइड डिसऑर्डर, विच इज़ मोस्ट कॉमन। बहुत ज़्यादा अक्सर ख़वातीन, मर्द ख़वातीन जो है हाइपरथायराइडिज्म के शिकार होते हैं। ओवर एक्टिव थायराइड डिसऑर्डर होता है उनको, जिसकी वजह से उनका बॉडी मेटाबॉलिज्म जो होता है नॉर्मल से ज़्यादा फास्ट चलता है। थायराइड डिसऑर्डर जो होता है, इसमें आपका जो बैलेंस होता है आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म का, वो आउट हो जाता है और जिसकी वजह से आपका थायराइड ग्लैंड जो है ओवर एक्टिव होता है, मामूल से ज़्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से आपकी कैलोरीज जो होती हैं, बॉडी मेटाबॉलिज्म ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से जल्दी बर्न होती हैं, जिसमें आप अक्सर महसूस करते हैं कि आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, आपको गर्मी हीट महसूस होती है। ठीक है जी, तो इसमें जो है आपके जब थायराइड के टेस्ट होते हैं पता चलता है कि ये आपका ओवर एक्टिव थायराइड डिसऑर्डर है। उसके बाद कैंसर्स, डिफरेंट टाइप के कैंसर ऐसे हैं जिनमें आपका वेट लॉस हो सकता है। ठीक है जी, इसमें मैदे का कैंसर हो सकता है, छोटी आंत का कैंसर हो सकता है, बड़ी आंत का कैंसर हो सकता है और डिफरेंट टाइप के कैंसर्स भी इसमें, क्योंकि बॉडी के अंदर अगर इन्फेक्शन है, ठीक है, तो मुसलसल सोजिश की वजह से, मुसलसल बीमार रहने की वजह से आपका जो है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो उस वजह से आपका वेट बतदरीज जो है, एक तो आपकी डाइट डिस्टर्ब हो जाती है बीमार इन्फ्लेमेशन की वजह से, और आपकी डाइट आपके प्रॉपर ना होने की वजह से आपका वेट जो है रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो कैंसर भी एक लीडिंग काज है। उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, टीबी में भी वेट लॉस होता है। टीबी में अक्सर पेशेंट्स को रात को पसीना आता है, पसीना ज़्यादा आता है, दस्त लगते हैं, तो उसके साथ साथ जो है खांसी की शिकायत होती है, तो उसमें भी वेट लॉस होता है। इसके बाद जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की बात करें तो उसमें आपके ईटिंग डिसऑर्डर्स आते हैं कि आप डाइट ही प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, वेल बैलेंस्ड डाइट आपकी नहीं है, ना आप प्रोटीन खा रहे हैं, ना आप फैट्स ले रहे हैं, आपकी बैलेंस्ड डाइट नहीं है, आपकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी बिल्डअप नहीं हुई हैं, आपके ईटिंग टाइमिंग्स नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से भी आपका वेट लॉस हो सकता है। क्रॉनिक इन्फेक्शन में आती है CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, के आपके गुर्दे कुछ लोगों के नकारा हो जाते हैं। ठीक है जी, गुर्दे की इन्फेक्शन जो है, क्रॉनिक इन्फेक्शन जो है, उसमें भी वेट लॉस होता है। कोई भी ऐसी बीमारी जो आपको ज़्यादा दिन रहे, 2 से 3 महीने रहे, 3 महीने से साल 2 साल रहे, तो आपकी मुसलसल जो आपकी सिकनेस होती है, वीकनेस बनती है, और वो वीकनेस जो होती है आपके वेट लॉस का सबब बनती है। तो क्रॉनिक इन्फेक्शंस में हमने गिना, टीबी है, कैंसर है, उसके बाद आपका थायराइड डिसऑर्डर्स है, ठीक है, ये चीज़ें आ गई। मैदे की अल्सर्स हो गए, मैदे के अल्सर जो होते हैं नॉन कैंसर, उसमें भी आपकी जो है आयरन डिफिशिएंसी हो जाती है और विटामिन्स की डिफिशिएंसी हो जाती है, तो उसमें भी आपका डाइजेशन प्रोसेस आपकी मुतासर होती है, उसमें भी आपको वेट लॉस हो सकता है। सीलिक डिजीज़, वो भी एक काज हो सकती है आपकी वेट लॉस की, कि आपकी जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है उसमें आपका जो है आंतों के डाइजेशन जो है उस एलर्जिक रिएक्शन की वजह से मुतासर हो जाती है। तो सीलिक डिजीज़ भी एक बड़ी जो है ख़ास इसकी काजेज़ में आ जाती है।
उसके बाद अगर हम देखें जी तो पित्त की सोजिश में भी वेट लॉस होता है, बंदा जो है सूखी तीला हो जाता है, ठीक है। लिवर इन्फेक्शंस, लिवर डिसऑर्डर्स होते हैं, मैदे के बाद लिवर डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं, लिवर की इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस है, ईयरकान है और दीगर डिसऑर्डर्स हैं, लिवर के कैंसर्स हैं, तो उसमें भी आपका अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस हो सकता है। उसके बाद आपका MND एक बीमारी है, ठीक है जी, मोटर न्यूरॉन डिजीज़, उसमें भी अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस हो जाता है। इसके बाद हम देखें तो इसमें आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसमें अगर एक बंदा स्ट्रेस का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी का शिकार है, तो उसकी जो उस एंजाइटी की वजह से, डिप्रेशन की वजह से उसका ध्यान जो है खाने की तरफ नहीं होता। ज़ाहिर बात है, आप सैड हैं, डिस्टर्ब हैं, स्ट्रेस हैं, तो आप खाना नहीं खाएंगे, तो वो आप ईटिंग हैबिट्स डिस्टर्ब हो जाती हैं, ईटिंग्स आप नहीं करते, उस वजह से भी आपका वेट लॉस हो जाता है। शुगर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, शुगर में भी वेट लॉस होता है कि जब आपकी इंसुलिन नहीं बनती है और आपके सेल्स तक एनर्जी नहीं पहुँचती है, तो आपकी बॉडी क्या करती है, फिर आपकी बॉडी के अंदर जो स्टोर सेल्स होते हैं, फैट्स होते हैं, उनको लेके एनर्जी के तौर पे यूज़ करना शुरू कर देती है, उसमें भी आपका वेट लॉस हो जाता है। तो उसके बाद मेडिसिन कोई ड्रग्स जो होते हैं उसके भी असरात होते हैं कि आपको वेट लॉस मुमकिन हो सकता है। जैसे मैंने आपको कहा कि छोटी आंत की सोजिश, छोटी आंत का कैंसर, ड्यूडेनल कैंसर, इस तरह कोलन की भी बीमारियां होती हैं, कोलन कैंसर भी होता है, उसकी वजह से भी आपके जो है वेट लॉस हो सकता है। बॉडी के अंदर याद रखें, कोई भी किस्म की क्रॉनिक इन्फेक्शन है और आप ज़्यादा दिन बीमार रहते हैं, ज़्यादा अरसा बीमार रहते हैं, तो ये आपकी अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस की रीजंस बन सकती हैं। तो मोटी चीज़ें मैंने आपको बता दी, आपका थायराइड डिसऑर्डर, TB, कैंसर, ठीक है जी, पित्ते की सोजिश, मैदे की सोजिश, जिगर की सोजिश, ठीक है जी, ये तमाम रीजंस हैं अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस की। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि एक बंदे का वेट लॉस हुआ है तो वो लाजमी अपने मौलिज के पास जाए। मैदे के केसेस आते हैं, मैदे के अल्सर के केसेस आते हैं, उसमें पेशेंट जो हमारे पास पहुंचता है तो वो 40 kg, 35 kg, 45 kg तक उसका वज़न हो चुका होता है, बिल्कुल सूखी तीला हो जाता है। तो सोजिश जिगर की हो, सोजिश मैदे की हो, अल्सर जिगर का हो, अल्सर मैदे का हो, या कैंसर आपके लिवर का हो, ये तमाम काजेज़ हैं आपकी अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस की। अब हर किसी की अपनी फैमिली हिस्ट्री है, किसी फैमिली में दिल के अमराज हैं, किसी फैमिली में मैदे के अमराज हैं, किसी फैमिली में कैंसर चल रहा है, किसी फैमिली में TB चल रही है, किसी के फैमिली में पित्त की सोजिश चल रही है। तो अपनी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री को लाजमी याद रखें, देखें कि आपके मामा बाबा को क्या डिजीज़ है, आपके बहन भाइयों को क्या डिजीज़ है, आपके दादा को क्या डिजीज़ थी, नाना को क्या डिजीज़ थी, कज़न्स को क्या डिजीज़ थी। तो फैमिली मेडिकल हिस्ट्री में अगर कोई बीमारी आपकी है तो उसके लिए आप प्रिवेंटिव केयर लाजमी अभी से शुरू कर दें, ठीक है। फैमिली में TB है तो आपको भी एहतियात करनी चाहिए, फैमिली में कैंसर है तो आपको भी एहतियात करनी चाहिए, फैमिली में पित्त की पत्थरियाँ आ रही हैं तो आपको भी एहतियात करनी चाहिए, फैमिली में आपकी किडनी डिजीज़ हैं तो आपको भी एहतियात करनी चाहिए। और जब आप देखें कि आपका वज़न कम हो रहा है, कोई आपकी सोजिश है, कोई फीवर है रहता है, या आपकी लैब रिपोर्ट्स में इन्फेक्शन आती है, तो आपका लाजमी है कि आप टिका के अपना इलाज करवाएं, और ताकि आपकी टाइमली डायग्नोसिस भी हो, आपकी टाइमली ट्रीटमेंट भी हो, और प्रिवेंटिव केयर भी आप प्रॉपर्ली करें, परहेज़ करें, ताकि आप जो है दोबारा से आपका वज़न गेन होना शुरू हो। आप जो है अपना डाइट प्लान मरतब करवा सकते हैं, आपका इंडिविजुअलाइज्ड कस्टमाइज्ड डाइट प्लान आफ्टर सिकनेस जो है वो भी आप जो है स्पीडी रिकवरी में हेल्प कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।